जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का हमारा वचन अध्ययन विषय है परमेश्वर के साथ संबंध। परमेश्वर के साथ का संबंध। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है प्रियो, बल्कि ये एक व्यक्तिगत, गहरी और लगातार विकसित होने वाली संबंध है। हम जब भी किसी से संबंध में रहते हैं, अगर वास्तविकता में हम बहुत करीब हैं, तो हम उनके साथ हमेशा वार्तालाप करते हैं, उनके साथ गहराई में एक रिश्ता बनाते हैं, उनके साथ रहने के लिए समय निकालते हैं। तब जाकर हम कहेंगे कि हमारा संबंध उनके साथ मजबूत है। क्या हमारा जीवन में परमेश्वर के साथ ऐसा एक कनिष्ठ संबंध है, एक कनिष्ठ रिश्ता है? जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ संबंध में लगा रहता है, उसी तरह विश्वासियों को प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ ऐसा एक संबंध में बना रहना जरूरी है। एक आत्मिक रूप से अधिक, इतना गहराई का एक रिश्ता, एक समर्पण पूर्ण भाव परमेश्वर के साथ के रिश्ता में होना बहुत जरूरी है। यह जो संबंध है, यह जो रिश्ता है, हमें सही दिशा में ले जाता है, हमें शांति देती है, हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। तो आज हमारे इस अध्ययन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर के साथ एक सशक्त और स्थायी संबंध कैसा हम बना सकते हैं, और यह संबंध हमारे जीवन में बदलाव किस प्रकार ला सकता है। सबसे पहला तो हमें समझना है कि परमेश्वर के साथ संबंध होने का, संबंध करने का महत्व क्या है। जब हम किसी बात का महत्व को समझते हैं, तब जाकर ही हम उस क्रिया पर गौर से, गंभीरता से काम करेंगे। जब हमें मालूम है कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तुरंत हम दवाई लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शरीर में स्वस्थ होना कितना महत्व की बात है। तो जब हम एक बात की गंभीरता को, महत्व को समझेंगे, तब जाकर ही हम उस बात पर ध्यान से गौर करेंगे। परमेश्वर के साथ का संबंध में भी यही बात बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, जितना कोई अधिक चीज हमारे जीवन में प्राप्त हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5वां वचन, यूहन्ना 15 का 5। मैं दाखलता हूं और तुम डालिया, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह है वो समझ। वो समझ ये है कि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन परमेश्वर के बिना अधूरा है। परमेश्वर हमारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन है। परमेश्वर के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। परमेश्वर हमारा जीवन का सब कुछ है। परमेश्वर के बिना हम क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे? परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमारा जीवन तो व्यर्थ है। ये रिश्ता का जो गंभीरता समझते हैं, परमेश्वर के साथ का संबंध का महत्व को जो समझते हैं, केवल वो ही परमेश्वर के लिए महान कार्य कर पाएंगे। केवल वो ही परमेश्वर के साथ निरंतर उस संबंध में बरकरार रहेंगे। यूहन्ना 15 का 5 का वचन बहुत ही स्पष्ट तौर से हमें सिखाता है। यह वचन हमें बताता है कि हम केवल तब फल उत्पन्न कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। एक सशक्त संबंध परमेश्वर के साथ जीवन के हर पहलू में फल और समृद्धि लाता है। यह हमें आत्मिक जीवन में प्रगति और परमेश्वर के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखते हैं, तो हम उसकी शक्ति और मार्गदर्शन से भर जाते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही जरूरतमंद बात है कि हम परमेश्वर के साथ एक गहरी संबंध में बने रहें। जैसा
डाल के साथ दाखलता का संबंध है, शाखाएं जिस प्रकार दाखलता के साथ जुड़ा है, उसी प्रकार परमेश्वर में बने रहना हमारे लिए मुख्य है, और तब हम बहुत सा फल ला पाएंगे। परमेश्वर के बिना तो हम क्या कर पाएंगे? परमेश्वर के बिना तो हमारा जीवन ही खाली है। तो ये वचन हमें इस बात का गंभीरता को सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखते हैं तो हम उस शक्ति को पाते हैं, और ये शक्ति हमारे अंदर विश्वास दिलाती है। तो प्रभु के साथ का संबंध का महत्व को समझना पहली बात है। दूसरा पहलू है उस महत्व को जानते हुए परमेश्वर के साथ विश्वास के द्वारा संबंधित रहना। इब्रानियों को 11 अध्याय 6 वचन, इब्रानियों 11 का 6, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना अवश्य है कि वो उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसे ढूंढता है। तो परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में फायदा है। परमेश्वर हमारा आदर करता है, हमें प्रतिफल देगा, और विश्वास के द्वारा ही हमारा वो संबंध बलवंत रहेगा। परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध विश्वास पर आधारित है। जब हम उसे अपने जीवन में प्रभु मानते हैं और जब हम परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास करते हैं तो वो हमें मार्गदर्शन देता है। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर से अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं और उसके वचन को स्वीकार कर सकते हैं। विश्वास अगर नहीं होगा तो हमारा संबंध में दरार आएगी और हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो वायदा दिया है वो वायदा को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर जो वायदा देता है और उस वायदे को पूरा भी करता है। वो विश्वास अगर हमारे अंदर नहीं हो तो हम विश्वास में परमेश्वर के साथ के उस संबंध में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही कठिन बात बन जाएगी। इसलिए विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें ये बात होना बहुत जरूरी है। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ उस संबंध में गहरी नींव डालकर आगे बढ़ पाएंगे। विश्वास से हम परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत बनाते हैं और वह हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर में मजबूत होते हैं, तो वहां पर उस कार्य पूरा होता है। उसके माध्यम से ही हम परमेश्वर के साथ उस संबंध में बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के साथ के संबंध में बढ़ने के लिए हमारे लिए ये बहुत ही अहम बात है। और परमेश्वर के साथ संबंध में जितना ज्यादा विश्वास हमारा बढ़ता है उतना ज्यादा हमारा समर्पण भी बढ़ता है। हमें क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर है। देखिए, हम में से कोई, अधिकतर लोग शायद परमेश्वर को नहीं देखे होंगे। जी, कुछ लोग देखे होंगे, दर्शन के द्वारा, सपनों में देखे होंगे, लेकिन अधिकतर लोग परमेश्वर को कभी देखे नहीं है। परमेश्वर को देखने के बिना भी वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। ऐसा हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर स्थित है। हम नास्तिक नहीं है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर मौजूद है। और यीशु ने स्वयं कहा, धन्य है जो मुझे देखा नहीं है फिर भी विश्वास करते हैं। मुझे देखने के बिना जो विश्वास करते हैं। हमने किसी को अगर इस बात बताया कि हमने यीशु को देखा है तो शायद कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो अविश्वसनीय बात है। लेकिन देखने के बिना भी हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मौजूद है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मरा,
गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और हमें लेने के लिए फिर से वो आने वाला है। तो ये विश्वास है जो हमें आगे बढ़ाता है। ये विश्वास के माध्यम से ही हम जीवन में परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता में हम मजबूत बनते हैं। तो विश्वास में मजबूत बनने के लिए ये बात हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास के माध्यम से हम मजबूत बनते हैं। हमारा विश्वास में हम मजबूत बनते हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा करेगा, परमेश्वर मेरे भलाई के लिए चाहता है, परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है, परमेश्वर का योजना मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही मनोहर शानदार योजना परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा बनाया है, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए तैयार कर रहा है। तो विश्वास के माध्यम से ही हम परमेश्वर में संबंध बनाए रख सकते हैं। और विश्वास के समान ही महत्व है प्रार्थना। प्रार्थना का महत्व भी, आपको और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बनाना है तो जितना ज्यादा विश्वास मुख्य है उतना ही प्रार्थना की भी प्रधानता है। प्रार्थना भी उतना ज्यादा करना हमारे लिए जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय के 7वां वचन में कहते हैं, तुम मांगो दिला जाएगा, खोजो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में बने रह सकता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध का एक महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास रखता है और हमारे दिल के दर्दों को हम साझा करते हैं। परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है। यह एक संवाद होता है जिसमें हमारा संबंध मजबूत होता है। तो प्रार्थना के द्वारा हमारा रिश्ता मजबूत होता है। प्रार्थना अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता मजबूत नहीं बनेगा। प्रार्थना से हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और वह हमें अपनी इच्छा, मार्गदर्शन और आशीषों से हमें वो भरता है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम प्रार्थना में आगे बढ़े, प्रार्थना के साथ हमारे संबंध को हम बरकरार रखें। तो प्रार्थना एक माध्यम है जिससे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत रहता है। परमेश्वर के साथ संबंध में हमें जिस प्रकार विश्वास जरूरी है, उसी प्रकार परमेश्वर को हमें अपना शरण स्थान बनाना है। परमेश्वर के साथ संबंध में शरण और विश्वास जितना मुख्य है। भजन संहिता 62:8 में, भजन संहिता 62:8 में लिखता है, ये लोग उसकी ओर से शांति से रहे क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमारा संबंध प्रभु के साथ हमें शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से क्या फायदा होता है, वो हमारा शरण स्थान बन जाता है। वो हमें शांति प्रदान करता है। जब जीवन में कठिनाई आती है तो परमेश्वर हमारी शरण स्थान बनता है। हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वह हमारी सभी चिंताओं और समस्याओं का समाधान जरूर करेगा। परमेश्वर के साथ संबंध में, उस रिश्ता में हमारा शरण स्थान बनता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान होकर अगर अनुभव करना चाहते हैं तो अपना रिश्ता को मजबूत करिए। हमारा रिश्ता को मजबूत करने से हम परमेश्वर की ओर से उस संबंध, उस शांति को, उस सुकून को, उस विश्राम को, उस आनंद को, उस तसल्ली को जरूर अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर के उस बात को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रभु के साथ हमारा संबंध
हमें शांति और आत्मिक स्थिरता प्रदान करता है। हमारे अंदर एक आत्मिक स्थिरता होती है परमेश्वर के साथ जब हमारा संबंध मजबूत होता है। और परमेश्वर के साथ के संबंध में आज्ञाकारिता भी बहुत मुख्य है। अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के साथ का संबंध में दरार आएगी। हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब ही हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध बड़ा मजबूत हो जाता है। हमारा परमेश्वर के प्रति उस संबंध को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को मजबूत बनाए रखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को माने। प्रेम और आज्ञाओं के बीच एक गहरी संबंध है। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करता है तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भी जरूर माने। परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने से हम अगर कहेंगे मैं प्रेम तो करता हूं, लेकिन सबूत क्या है? परमेश्वर को प्रेम करने का सबसे बड़ा सबूत है कि हम हमारी खुद की इच्छाओं को मारते हैं। हमारी अभिलाषाओं को, हमारी इच्छाओं को हम पूरा नहीं करते हुए परमेश्वर जो चाहता है केवल उसी बात को हम करते हैं। उससे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से जरूर प्रेम कर रहे हैं। एक गहरे संबंध में केवल विश्वास और प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं है प्रियो, उससे बढ़कर वो तो करना ही है, लेकिन आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना, आज्ञा को पालन करना भी बहुत ही आवश्यक बात है। परमेश्वर का प्रेम और मार्गदर्शन तब हमारी जिंदगी में फलता फूलता है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु के साथ संबंध के दौरान उसकी इच्छा को समझना और उसे मानना हमारी प्राथमिकता बननी चाहिए। हमारा जीवन का सबसे बड़ी प्राथमिकता, जिस बात को हम प्रथम स्थान देते हैं, वो होनी चाहिए आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता नहीं होने से हम कितना भी आराधना करेंगे, बलि चढ़ाएंगे, बलिदान करेंगे, इससे कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर होम बलि से ज्यादा प्यार करता है आज्ञाकारिता को। आज्ञा माना, छोटे छोटे बातों का आज्ञा को उल्लंघन नहीं, बल्कि आज्ञा को जब हम मानते हैं वहां पर परमेश्वर की प्रसन्नता होती है। तो परमेश्वर को पसंद करने के लिए एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं जब पर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने में पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कदापि मजबूत नहीं हो पाए। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत बने तो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोमियो 8:16 में बताता है, हमारी आत्मा में, ये आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि भैया आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के लिए अलग किए हैं, आप परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बनने वाले हैं। आपको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, आप इस दुनिया के नहीं हैं। आपके लिए परमेश्वर एक भवन बना रहा है, आप स्वर्ग की ओर जाने वाला है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये सुनिश्चित करता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो पुत्र होने का वो सौभाग्यता, वो अधिकार, वो ज्ञान पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है, जिससे हमारा परमेश्वर के प्रति संबंध गहरी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर के प्रति वो संबंध मजबूत बने तो हमारे लिए बहुत ही मुख्य बात है कि हम समझे ये हमारे शक्ति से बिल्कुल नहीं होगा। हमें पवित्र आत्मा का शक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हमारा परमेश्वर के प्रति जो संबंध है वो गहरी हो सकता है। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे संबंध में परमेश्वर से
बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें परमेश्वर की इच्छा की समझ देने में मदद करता है, हमारे दिलों को सशक्त करता है और हमें आत्मिक जीवन में मार्गदर्शन देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम करता है और हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और अधिक गहरा बनाने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा के बिना हमारा परमेश्वर के प्रति संबंध मजबूत कभी नहीं होगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर आप आपके पवित्र आत्मा से मुझे भर दो ताकि मैं आपके साथ हमारा रिश्ता बड़ा घनिष्ठ हो पाए, बड़ा सामर्थ्य हो सके। परमेश्वर के साथ रिश्ता को मजबूत करने का ये एक मुख्य तरीका है जब हम पवित्र आत्मा में निर्भर होते हुए परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता में हम बढ़ने लग जाता है। प्रभु के साथ जब हम संबंध रखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद मिलता है, हमें संतुष्टता मिलता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 13 वचन को पढ़िएगा। फिलिपियों 4:11 से 13। किसी बात के लिए यहां पर पौलुस शिकायत नहीं करता क्योंकि वो सीखा है हर स्थिति में संतुष्ट रहने की इस कला को। सुख हो दुख हो, अमीरी हो गरीबी हो, पैसा हो या नहीं हो, किसी भी प्रकार का हालातों से जब गुजरते हैं संतुष्ट रहना सीख लेता है। ये कब होता है मालूम? जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत हो। परमेश्वर के साथ अगर हमारा संबंध मजबूत नहीं है तो हम जीवन के हालातों में शिकायत करने लगेंगे। जब सब कुछ विपरीत होगा हम रोने लग जाएंगे। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अगर स्थिर नहीं है तो हम पीछे हटने का संभावना भी बहुत ज्यादा है। परमेश्वर के साथ एक सशक्त और वास्तविक संबंध हमें जीवन में संतुष्ट बनाती है, खुशी प्रदान करता है। देखिए, जब पौलुस फिलिपी की पत्री लिखता है वो बंदी गृह से लिखता है, लेकिन उस कष्ट के मध्य में भी, बंदी गृह के मध्य में भी वो बड़े आनंद के साथ इसको लिखता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो संतुष्ट होना सीख गया हूं। अगर भले मेरे पास कुछ हो या नहीं हो, मैं अमीर हूं या गरीब हूं, ये मायने नहीं रखता है। मैं हर वक्त हमेशा बड़े आनंद के साथ, बड़े आशा के साथ अपना जीवन को जीता हूं। ये संतुष्टता है जो हमें जीवन में आनंद देता है। परमेश्वर के साथ एक ऐसे सशक्त संबंध हमारे जीवन में आनंद लाता है, संतुष्ट लाता है, खुशी लाता है। जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में रहते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से परे उसके उपस्थिति में काफी ज्यादा हमें शांति मिलती है। परमेश्वर के साथ संबंध रहने में, ऐसे एक संबंध में जुड़े रहने से हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में वास्तविक खुशी और शांति को अनुभव कर सकते हैं। प्रभु के साथ हमारा संबंध किसी भी अन्य संबंध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, गहरा है। जब हम प्रभु के साथ जुड़कर विश्वास, प्रार्थना, आज्ञाकारिता और पवित्र आत्मा के द्वारा इस संबंध को मजबूत करते हैं तो हमारी जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इस संबंध से हमें शांति, दिशा, शक्ति और संतोष मिलता है। परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसे उत्तर दें, उसका पालन करें और उसकी इच्छा को अपने जीवन में अनुभव कर सके। और आखिरी बात, इस संबंध में बने रहने के लिए, बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में हमें समझ मिलती है
और हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। परमेश्वर के वचन जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, हमारे जीवन में ताजगी आती है। संसार से हमारा संबंध कट जाता है। संसार के प्रति प्रेम हमारे दिल में कमजोर हो जाता है और परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति समर्पण, परमेश्वर के प्रति भक्ति हमारे जीवन में बढ़ती है। तो ये एक तरीका है, एक माध्यम है जिससे हम परमेश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण की भाव में हम बढ़ सकेंगे। तो परमेश्वर हमें इसलिए उस बात की ओर ले जाता है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति ऐसा एक असीम प्रेम को दर्शाए, ऐसा एक असीम समर्पण को दर्शाए, ऐसा एक असीम दया को दर्शाए, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ता में बढ़ पाए। परमेश्वर का वचन अध्ययन करने से हम मजबूत हो जाते हैं। जैसा हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ताकि हमारा शरीर में हम स्वस्थ रहे, हमारा शरीर मजबूत बन सके, बीमारी से हम बच सके, बीमारियों को हमारा शरीर प्रतिरोध कर सके। उसी प्रकार जब हम वचन मनन करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, हमारा आंतरिक मनुष्यत्व भी बलवंत हो जाता है, दृढ़ बनता है, स्थिरता के साथ जीने में वो हमें मदद करता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर प्राण लाता है, जीवन लाता है, हमारे अंदर सुकून देता है और हमारे अंदर उस पापमय अनुभव से हमें बचाकर एक नया जीवन, नया ताजगी हमें दिलाता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने का महत्व बहुत ज्यादा है। परमेश्वर का वचन को पढ़ने से, मनन करने से, उसमें आनंद लेने से हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आती है और परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिससे हम परमेश्वर को समझ सके, जिससे हम परमेश्वर के पास आ सके और जिससे हमारा आत्मिक बढ़ोतरी भी हो सके। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ आपका संबंध को बलवंत करने का? अगर आज आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है, तो हम निर्णय लेंगे कि मुझे मेरा परमेश्वर के साथ का रिश्ता को पुनर्स्थापित करना है, उसमें ताजगी लाना है। अगर दरार आ गया है, उसमें से मुझे बचना है। तो परमेश्वर के साथ का संबंध, इसका महत्व को हमें समझना है। परमेश्वर के साथ के संबंध में विश्वास होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ के संबंध में प्रार्थना होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ संबंध रखने से परमेश्वर हमारा शरण स्थान बनता है। परमेश्वर के साथ के संबंध में आज्ञाकारिता होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ संबंध में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा भूमिका है। परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से हमें खुशी और शांति मिलती है और वचन अध्ययन करने से परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध मजबूत होता है। हम हमारे जीवन को जांचेंगे। अगर किसी भी क्षेत्र में हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया है पाप के कारण, पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मुझे याद दिला, मुझे निरुत्तर कर, मुझे समझा कि मैं पाप को समझूं, कबूल करूं, मन फिराऊं, पश्चाताप के साथ रोक कर आपके पास मुड़कर आत्मिकता में बढ़ पाऊं और उस टूटे हुए रिश्ता को मैं फिर से जोड़ने के लिए चाहता हूं। अगर आप ऐसी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए उस संबंध को
पुनर्स्थापित करने के लिए शक्तिमान है, ताकि आप उस परमेश्वर के साथ के संबंध से आत्मविश्वास, धीरता, हिम्मत, धैर्य के साथ आपके जीवन की चुनौतियों को सामना कर सके और उस मजबूत रिश्ता जो दुनिया में समाप्त नहीं होता है, आने वाले दुनिया में भी हमारे साथ रहने वाला उस कनिष्ठ रिश्ता को बनाए रखेंगे। परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।